नमस्कार। कल पेशावर में एक हमला हुआ जिसमें 56 लोग मारे गए और 194 घायल हैं। ये अटैक 2018 के बाद से कंट्री में, पाकिस्तान में अब तक का सबसे डेडलीस्ट, सबसे बड़ा हमला था। इतने सारे लोग इससे पहले 2018 के बाद पहली बार मारे गए थे। शिया मस्जिद पे हमला था। इस शिया मस्जिद के हमले का मतलब यह है कि कहीं सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट हमें दिख रही है। तहरीक तालिबान टीटीपी जो कि शियाओं के खिलाफ है, उसे पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान के आईएसआई का पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो पैदा ही नहीं होते अगर ये नहीं होता तो, अगर ये इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो। ये लोग एक एक जिहाद के नाम पे शियाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। इससे पहले भी शियाओं की मस्जिदों पे हमले हुए हैं। ये किस तरीके के हमले? एक हमलावर आया, हमलावर ने आके गोलियां चलाई और उसके बाद अपने आप को विस्फोट कर दिया, जिसमें कई लोग मारे गए। शिया मस्जिद पे हमले का मतलब ये कि आप शियाओं पे अत्याचार करना चाह रहे हैं और शियाओं को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। शिया का मुसलमान नहीं है। खैर, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हम आपको लेटेस्ट खबर देते रहेंगे। इसके साथ साथ ये लोग वो हैं, शिया मुसलमान हैं, सारी दुनिया मानती है। ये पाकिस्तानी नहीं मानता, सऊदी अरेबिया मानता है, पाकिस्तानी नहीं मानता। और इन लोगों ने, अब ये टीटीपी को बहुत गाली देते हैं, टीटीपी को ये देते रहे, टीटीपी को बोले टीटीपी हमारे खिलाफ नहीं है। यार, ये आपने ही तो पाले थे, उसमें से एक आदमी आपके खिलाफ हो गया तो आपके पाले हुए नहीं रहे। आप ही नहीं तो इनको पढ़ाया लिखाते। टीटीपी की पूरी की पूरी हायरार्की ये कहाँ के हैं? ये आप ही के पढ़ाए हुए हैं। इनको हथियार किसने दिए? आपने दिए। और उसके बाद अगर ये आपके खिलाफ हो गए तो मतलब पाकिस्तान के नहीं रह गए। ये सब पाकिस्तान के हैं। ऐसे हमारे साथ भी हैं भाई। कांग्रेस हमारी रूलिंग पार्टी हुआ करती थी एक टाइम पे, तो बीजेपी के जितने लोग थे वो इंडियन नहीं थे, सीधी सी बात। या बीजेपी आज रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस के जितने लोग इंडियन नहीं है। मुख्तलिफ हमारे यहाँ अलग अलग विचारधारा हो सकती है। ऐसे ही टीटीपी आपके यहाँ अलग विचारधारा की है, लेकिन हैं आपके। सच ये है। ये अटैक, ये हमला उस दिन हुआ जिस दिन पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट मैच था, टेस्ट मैच। और ये टेस्ट मैच करीब 190 किलोमीटर दूर हो रहा था जहां पे हमला हुआ उससे। अब मैं चाह रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं शेख राशिद बाहर आए और आके बोले कि हमला इंडिया ने कराया। ये हमला इंडिया के एक टिकटॉकर, क्या बोलते हैं उसे, एक वो टिकटॉक आर्टिस्ट नहीं होता, टिकटॉकर ने कराया, उसने करवाया। बोलिए, मैं चाहता हूं, आई एम वेटिंग फॉर इट। ये शेख राशिद हर अपनी फेलियर को इंडिया पे डालने के लिए टिकटॉकर पकड़ लेंगे, कभी यूट्यूबर पकड़ लेंगे, कभी कॉकरोच पकड़ लेंगे, चूहा पकड़ लेंगे, बिल्ली पकड़ लेंगे। फेल हो गई पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इन सबको रीनेम करने के लिए। इंडिया तो बहुत पहले से बोल रहा था ना। खैर, घायलों के साथ मेरी सिंपैथी है, जो वो लोग मारे गए उनके परिवारों के साथ मेरी सिंपैथी है। ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान इसको खुद फ्यूल कर रहा है। पाकिस्तान के होता क्या है इन लोगों को हथियार कहां से मिलते हैं? टीटीपी को हथियार कहां से मिलते हैं? पाकिस्तान हथियार देता है अपने आतंकियों को, जो कश्मीर में आतंक फैलाते हैं। उनको सपोजिंग 1 करोड़ रुपए के हथियार दिए। वो 1 करोड़ रुपए के हथियार में उन लोगों को, अपने लोगों को भी पालना है, खिलाना पिलाना है। पाकिस्तान के में जितना भी चंदा आता है, जितना भी पैसा आता है, उसमें से वो सारा तो आईएसआई और आर्मी के लोग और वहाँ के इमरान खान टाइप पॉलिटिशियंस या शेख राशिद टाइप पॉलिटिशियंस अपने मकान, फार्म हाउस खरीद लेते हैं। कुछ पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान के बाद यूरोप में, अमेरिका में। तो इन लोगों को हथियार देते हैं ये लोग, कश्मीरी आतंकियों को या बलूचियों को या किसी को, इनको हथियार देते हैं। 1 करोड़ के हथियार दिए। वो 1 करोड़ के हथियार के में से वो 50 लाख के हथियार डबल कीमत पे, ट्रिपल कीमत पे वो टीटीपी को बेच देते हैं ताकि उनके पास भी पैसा आ जाए। सब गेम पैसे का है। ये जो पाकिस्तानियों को ये बात पता है, आपको लगता है आईएसआई को ये बात नहीं पता है? सब पता है आईएसआई को। क्यों जनरल बाजवा एक शिया जनरल को प्रमोट करने के, शिया मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल में प्रमोट करने में लगे थे और उन्होंने करा दिया। इसीलिए उन्हें लग रहा था कि सुन्नी लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने शिया को प्रमोट किया। और वो शिया के खिलाफ है टीटीपी, तो उन्होंने प्रमोट किया। वो चाह रहे थे कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन हो, लेकिन अब कहाँ होगा। ये जो अटैक है ये तो बता ही रहे ना कि क्या असलियत है।
अच्छा, ये लोग ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का गेम है पाकिस्तान का, अभी तो आने वाला है, अगले 1-2 दिन में आ जाएगा FATF का मनी लॉन्ड्रिंग का वो, और ब्लैक में रहेगा या ग्रे में रहेगा या क्लियर होगा, ये पता चल जाएगा। कोई चांसेस नहीं है, सबसे ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि वो ग्रे में ही रहे, लेकिन ब्लैक में जाने के भी चांसेस हैं, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर 90% चांसेस हैं कि वो ग्रे में रहे, तो 10% चांसेस इस चीज़ के हैं कि वो ब्लैक में चला जाए। इन लोगों ने पाकिस्तानी आतंकवाद चलता कैसे, चलता ऐसे है कि इन्होंने अपने 15-20 आतंकी शिविर बनाए हैं, और आतंकी शिविर नहीं, 15-20 आतंकी पकड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस में ये लोग करते क्या है कि उनको हथियार देते हैं, वो आगे बेच देते हैं उसी हथियार को। अगर 2 करोड़ के हथियार आए तो 1 करोड़ का अपने लिए रखा और 1 करोड़ का आगे निकाल दिया, वो टीटीपी के पास पहुंच गया। टीटीपी से उसकी कीमत 4 करोड़, क्योंकि टीटीपी को तो कोई दे नहीं रहा, हथियार दे नहीं रहा, टीटीपी से उसकी कीमत 4 करोड़ वसीलते हैं, बाकी 3 करोड़ अपनी जेब में। ये मौलाना लोग या आतंकी भी, ये भी तो अपने फार्म हाउस खरीदते हैं ना, वो गेम हुआ। अच्छा, इससे आगे ये होता है कि वो पैसा मूव इन करता है, और वो जो हथियार जो ये यहाँ पे इस पेशावर में जो यूज़ किए गए, इस हथियार को अगर आप ठीक से जांचें तो ये पाकिस्तानी आर्मी के प्रोड्यूस किए हुए हथियार होंगे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ये बात नहीं बोलेगी, ना शेख राशिद बोलेंगे, ना ऐसा ही बोलेगी। क्यों? क्योंकि उनका अपना फार्म हाउस है भाई, उन्हें दूसरा फार्म हाउस कर रहे हैं, उन्हें यूरोप में फार्म हाउस खरीदना है। क्यों बोलेंगे वो? मरने दो पाकिस्तानी आवाम को, क्या फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ ये लोग, पाकिस्तानी आर्मी, ISI, ये अपने कंट्री में मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, उस पर रहम नहीं कर रहे, उसको मार दे रहे हैं। तो क्या ये मंदिर में पूजा करते हुए आदमी पर रहम करेंगे? क्या ये चर्च में प्रेयर करते हुए आदमी पर रहम करेंगे? कोई चांस नहीं, क्योंकि ये लोग आदमियों को तैयार करते हैं, लड़ाकों को तैयार करते हैं, हमलावरों को तैयार करते हैं इस चीज़ के लिए। ये बोलते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी 72 हूरों के सपने दिखा के। इन्हें पता है कि यहीं पे हमें जन्नत मिलनी है, हम अपने फार्म हाउस करेंगे, हम जन्नत यहीं बनाएंगे। वो ये कर रहे हैं। इनकी जन्नत, इनकी 72 हूरें पाकिस्तान में घूम रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे सारे नाम पता है। मुझे ये भी पता है कि कौन सी बहूरें इनकी कहाँ, और कौन सी एक्ट्रेस है, और किसको पाकिस्तान का सबसे ऊंचे अवार्ड्स मिले हैं। खैर, एनीवेज, आगे बात करते हैं। अब पाकिस्तान जो मना कर रहा है, इंडिया हमेशा से बोलता रहा है कि भाई, अमेरिका को बोला हमने कि हम आतंकवाद के वो हैं, हम आतंकवाद के विक्टिम हैं, आप भी बहुत दूर नहीं, ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, नहीं, आप भी एक दिन विक्टिम बनेंगे। और वो दिन आ गया, 11 सितंबर वाला हमला, वो भी विक्टिम बने। ऐसे ही इंडिया पहले से बोलता रहा कि ये आपके पाले हुए हैं, एक दिन ये आपके खिलाफ काम करेंगे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, और हो गया काम। ये हमले जो हो रहे हैं, ये हमले बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भी विक्टिम बनना पड़ा। विक्टिम आप क्लेम कीजिए ना, आपका अपना पाला हुआ बच्चा है, विक्टिम आप क्लेम कीजिए। आप विक्टिम नहीं है, आपके अपने घर की लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई है। खैर, इससे आगे इन्होंने जो जिहाद का नारा है उसका क्या मिसयूज़ किया है। जिहाद के नारे का जो मिसयूज़ पाकिस्तान ने किया है, जिहाद का नारा दे के चंदा आया, पैसा आया, अमेरिका से आया, कहीं से आया, वो क्रेडिट स्विस है कि जो रिवलेशंस हैं, जो उसके उसमें पता चला, उसमें क्लियर दिख रहा है। स्विस बैंक अकाउंट्स खोले, वहाँ पैसा बनाया जिहाद के नाम पे। इन्होंने गरीब घर के बच्चों को आतंकी हमला करने के लिए प्रेरित तो किया, लेकिन खुद क्या किया? खुद इन्होंने फार्म हाउसेस बनाए, खुद इन्होंने पापा जॉन्स के आउटलेट्स खरीदे, खुद इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, और उस प्रॉपर्टी बना करके खुद ऐश की जिंदगी, यहीं 72 हूरें इन्होंने बनाई, यहीं इन्होंने स्वर्ग बनाया, यहीं इन्होंने जन्नत बनाई। स्विस बैंक में अकाउंट्स खोले, वहां पैसा रखा। मैं नहीं बोल रहा, क्रेडिट स्विस बोल रहा है यार, लीक्स बोल रहे हैं, मैं कौन हूं जब गवर्नमेंट्स बोलती हैं तो। और इन्होंने सीधे सीधे अपने ही लोगों को, अपने ही गरीब लोगों की जिंदगी 1-1 लाख में खरीदी। कोई इस्लाम का मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है। इस्लाम ये बोलता है, बाकी भी तो इस्लाम कंट्रीज हैं, 50 से ऊपर इस्लामिक कंट्रीज है, क्या वो अपने फार्म हाउसेस खरीदने के लिए अपने ही घर के गरीब बच्चों को खरीद के बोलते हैं कि वहां जाके आतंकी हमला कर दो, मर जाना, फिदाइन करना? कोई नहीं बोलता।
ये सिर्फ पाकिस्तान बोलता है और कुछ नहीं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।